गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए 53 तक मैं आपको सवाल करा चुकी थी। 54 से आज हमारे सवाल शुरू होंगे। तो भाई इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, भाई जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि देखिए भाई, जो मेरा चैनल है वो अभी छोटा ही है, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट से नहीं जुड़े हैं, तो यूट्यूब भी इतने ज़्यादा बंदों को नहीं भेज पाता। जितना आप लोग देखोगे उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट को जो है यूट्यूब भेजेगा अपनी तरफ से। ठीक है भाई, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों को शेयर कीजिए और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूला करो बिल्कुल भी। तो देखेंगे सवाल नंबर 54 से। यहाँ पे क्या है, हमारा औसत चाल आंशिक चाल वाले जो सवाल थे वो हमारे यहाँ पर चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बोला था उसने कि कह रहा था कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का समय मिनटों में क्या है। भाई अगर ऐसे ऐसे सवाल तुम करोगे ना, तो देखो ये कुछ सवाल, एक चैप्टर है उसमें रीजनिंग में, तो वहां भी थोड़ा सा एक ही सवाल पूछे जाते हैं, तो भाई इन पे अच्छी सी पकड़ बनाना है अपने। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति, मतलब उसकी दो गति है यहाँ पर। एक मतलब किसी और मतलब चाल है जो अपनी रियल चाल है, फिर मान लो उसने अपनी चाल घटा दी या बढ़ा दी। ठीक है, तो देखो एक पहली चाल है और एक दूसरी चाल है। तो ये पहली वाली जो चाल मानते हैं, हम मानते हैं सामान्य गति। तो सामान्य गति कितने की होती है, जो बटे वाली चीज है वही हमारी सामान्य गति है। तो 3/5 की चाल है, यानी कि 5:1, सॉरी 5:3 सॉरी। आगे कह रहा है गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है। देखो यहाँ समय दिया है तो समय का अनुपात होना चाहिए। समय का जो अनुपात होता है वो चाल का होता है उल्टा, यानी कि 3:5। यहाँ कितने का अंतर है, 2 का। बुक के हिसाब से कितने का अंतर है, 20 का। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ समय में अनुपात में समय में कितने का अंतर, 2 का, और वहां कितने में जाके बैठ रहा है, 20 का। तो उसने मुझसे पूछा है कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। समय है कितना, 3। कटेगा 10 बार, 10 गुना कराओ, 10 दिया 30 मिनट। आई होप सभी को अच्छे से भाई सवाल समझ में आ रहे हों। ठीक है, सवाल नंबर पढ़ेंगे 55। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है। तो उसका सामान्य समय क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही है, सामान्य अनुपात कितना है चालों का, 4:3। तो वो कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पर 20 मिनट की देरी से। टाइम दिया है ना, 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, तो यहाँ भी तुम्हारे पास किसका अनुपात होना चाहिए, समय का। भाई समय का अनुपात निकालना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 3:4। कितने का अंतर है, 1 का, और बुक में कितने का अंतर है, 20 का। तो उसने मुझसे पूछा सामान्य समय क्या होगा, यानी कि 3 भाग का मान, तो 20 दिया 60 मिनट। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 56। देखिए सवाल नंबर 56 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 की दर से चलते हुए 1.5 घंटा की देरी से पहुंचता है। तदनुसार उस गति को उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितने घंटे का लगेगा। मतलब अगर पहला वाला टाइम तुमसे पूछ रहा है कि जो सामान्य तरीके से वो चल रहा था। ठीक है, देखिए चाल यहाँ पे कितनी है, 56 सवाल है। ठीक है, 4:3 की चाल है उसकी, लेकिन वो कितने घंटे की देरी से पहुंच रहा है, 1.5 घंटे की। तो समय का अनुपात होना चाहिए। तो समय का अनुपात जो होता है चाल का कैसा होता है, उल्टा, यानी कि 3:4। कितने का अंतर, 1 का, और बुक में कितने का अंतर है, 1.5 घंटे का। भाई ध्यान रखेंगे यहाँ घंटा था, पीछे मिनटों में था, इसलिए वहां आंसर जो है मिनट में आ रहा था। यहाँ घंटा है तो इसलिए यहाँ आंसर भी किस में आएगा, घंटे में। मुझसे पूछ रहा है सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय कितना, 3। 15 दिया 45, पॉइंट 1 अंक पहले, तो इसीलिए यहाँ 1 अंक पहले, यानी कितने घंटे लगेंगे, 4.5 घंटा। ठीक है, तो बताओ भैया, बिल्कुल हल्के सवाल है ना, इजी सवाल है बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 57। कह रहा एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 से चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है।
तो उसका सामान्य समय क्या है। देखो यहाँ तो अब तुम बिंदे को बता दो 20 या 60, 60 आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या आंसर आने वाला है, 60 आंसर आने वाला है, क्योंकि जो अनुपात आएगा, चालों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 4:3, और समय का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, उल्टा, यानी कि 3:4। अंतर कितने का है, 20 का। तुम्हारा अंतर कितने का है, 1 का। मुझसे पूछा सामान्य, यानी कि 3, 20 या 60 मिनट। देखो मैं तुम्हें बता दूं, कुछ क्या होंगे ऐसे भी तुम्हें डायरेक्ट सवाल करा देंगे। जैसे कि उसने तुम्हें दिया है कितना, 3/4। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का, तो यानी कि 1 भाग का मान कितना, 20, 20 या 60। ये ना कुछ कभी कभी कुछ सवालों में गलती हो जाता है, अगर तुम्हें लैंग्वेज नहीं पता है तो इसलिए हमेशा सवाल को पहले ऐसा करने की कोशिश करो। जब तुम्हारा हाथ इस पे अच्छे से चलने लगे तब तुम थोड़ा जो है डायरेक्ट सवाल को कर सकते हो। ठीक है, फिर जो है बिना करे तुम उसका आंसर बता सकते हो। आई बात समझ में। तो भाई, क्योंकि कभी सोचो कि मैडम ने तो लॉन्ग तरीका कराया है, ये भी इसका एक शॉर्ट तरीका था, तो चीज़ तो वही है ना, हमने वैसे रख के किया है सवाल को। ठीक है, कहीं कहीं ना जाके मुझे पता है अभी जो है एक तरीके के सवाल जब लैंग्वेज चेंज हो जाएंगी ना तो ये गलत आंसर बैठाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है भाई संभल के करना है। पहले इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, जब ये तुम्हें अच्छे से समझ में आने लगे फिर तुम इसको चाहे आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 58। कह रहा है अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय क्या है। तो देखो, चाल का समय, चाल का वो दिया है उसने अनुपात, सामान्य चाल क्या है, 7:6। ठीक है, सामान्य वाली पहले लिखा करो। तो ये बताओ टाइम का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6:7। तो ये कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट की। देखो या तो देरी से पहुंचे या पहले पहुंच जाए, तो लेना ही दोनों कंडीशन में अंतर है, क्योंकि कम या अधिक का पता कब चलता है, अंतर करने पर। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, वहाँ कितने का अंतर है, 25 मिनट का। तो उसने मुझसे पूछा है कि सामान्य चाल से कर चलता तो तब टाइम क्या था, यानी कि 6 भाग का मान, 25 छक्का 150, कितने मिनट होगी, 150 मिनट। लेकिन उसने मुझसे टाइम क्या में दिया है, घंटों में पूछा है। टाइम किसमें पूछा, घंटे में। तो देखो 6 दूनी 12, यानी कि 120 मिनट का पूरा कितना हो गया, एक घंटा, 2 घंटे हो गए। अब आगे कितना बचा, 6 दूनी 12 यानी कि 30 मिनट। ये देखो समय को तो सभी को एडजस्ट करना आता है और ये सीखना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि आप सभी को कि एक चैप्टर होता है रीजनिंग में, मैथ अच्छा होगा तभी वहां पे कर पाओगे। ये टाइम बाइम को अच्छे से रखना सीख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 59। कह रहा एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4। भाई देखिए सवाल 56 के जैसा है, सही है, तो ये मैं नहीं कराऊंगी, इसको आप लोग कर लेना और आंसर भैया रिप्लाई कर देना। भाई शर्माया मत करो, आंसर भेजा करो, चाहे सही चाहे गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भेजा करो। नहीं तो क्या होता है, जैसे कि एग्जाम में तुम बैठते हो ना, माइनस मार्किंग कैसे बचाते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि सही है या गलत है। कभी कभी ऐसा होगा कि सही सवाल को भी तुम छोड़ के आ जाओगे सस्पेंस में जाके, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। देखिए सवाल नंबर 60 पढ़ेंगे, यहाँ से हमारे अनुपात पर आधारित सवाल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो भैया ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा एक सवाल लेंथ ही जाएगा। ये कह रहा है 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से की जाए तो 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, देखो टोटल कितना है, 600। ये कह रहा है 600 में से 120, देखो टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल कितने की है नहीं पता, ट्रेन की बात कर रहा, टी मान लो, प्लस, ठीक है, टोटल लग रहा है ना 8 घंटे, तो तुम्हें टोटल रखोगे 600 किलोमीटर की दूरी को चलाने में। 120 चल गया तो दूरी कितनी बची, देखो टोटल 600 थी, 120 चल गई तो दूरी कितनी बची भैया, 480। ठीक है, 480 की जो दूरी है उसे किससे कवर करता है, कार से। क्या यहाँ कार की चाल पता, नहीं पता, मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से। अच्छा यहाँ सब में किससे भाग जा रही, देखो चाहो तो भाग दे दो, 8 ही का ना, 8 4 बचा, 8 पंजे 40, सब में भाग निकाल देते हैं 8 से। तो देखो 8 ही का ना 8, कितना बचा, 8 पंजे 40, 15/t।
8 छंग 48, 60/c बराबर में कितना हो गया 1। भाई सब समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे 2 कंडीशन दी है, हमें दोनों फॉलो करनी पड़ेगी। आगे पढ़िएगा क्या कहा है। वो ये कह रहा है यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से की जाए, मतलब यह है कि 200 किलोमीटर किससे की जाए, ट्रेन से, और बाकी जो बची कितनी बची 400 बची, अब वो किससे की जाए, कार से। तो ये कह रहा है की जाए तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। ये कितने हैं 8 घंटे, तो यहाँ 20 मिनट और ज़्यादा लग रही है, तो उसे भी घंटे में चेंज करोगे तो देखो घंटे पूरे पूरे हैं, ये 20 मिनट है ना, तो 20 मिनट को भी घंटे में चेंज कर दो। तो देखो 60 रखेंगे, 20 दिया 60, अब इसे सही करके लिखो, 8 दिया 24 और 1 25, यानी कि कितना आ गया 25/3। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो सही करके लिखना पड़ेगा, उसने कहा 8 तो घंटे लग ही रहे थे, 20 मिनट और अधिक लग रहा है, यानी कि 8 घंटे 20 मिनट। इसे भी तुम क्या में चेंज करके लोगे, घंटे में, तो जब चेंज करोगे घंटे में तो 60 से भाग दोगे, 20 दिया 60, तो 8 दिया 24 और 1 25/3। चाहो तो 25 से यहाँ भाग निकाल दो, 25 अट्ठे 200, 8/t, 25 अट्ठे 200, यहाँ 25 ही का ना 25, 15 बचा, 25 छक्का 150/c बराबर में कितना बचा 1/3। चाहो तो इसकी कैंची वाली गुणा करा दो, तो देखो कितना हो गया 8 दिया 24t/t प्लस 16 दिया 48/c बराबर में क्या है 1। सही है। अब उसने मुझसे पूछा इनका अनुपात, ट्रेन और कार की चालों का अनुपात पूछा है, तो देखो यहाँ भी बराबर में क्या है 1, यहाँ भी बराबर में क्या है 1, यानी कि मतलब दोनों पलड़े कैसे हैं बराबर, तो इसीलिए मैं इन दोनों को कैसे रख सकती हूँ बराबर, ठीक है, क्योंकि 15/t प्लस 60/c बराबर में कितना रख दूं 24/t प्लस कितना रख दूं 48/c, ठीक है। तो देखो t वाला t की तरफ भेजो, सही है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, मैंने जैसे कि आपको बताया सवाल थोड़ा लंबा होगा, बाकी कुछ नहीं। तो ये कितना हो गया देखो 15/t माइनस कितना हो जाएगा 24/t, ऐसे यहाँ देखो इधर 48/c था, ऐसे रहने दो, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया 60/c। एलसीएम अब कितना आएगा t ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बराबर, ऐसे यहाँ करो, c आ गया एलसीएम, 60 में से 48 जाएगा कितना बचेगा 12, काट लो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। मुझसे इनकी चालों का अनुपात ही तो पूछा, ये चाल ही तो मानी थी मैंने, अब जो वैल्यू जिसके ऊपर वो उसी की वो है, तो ट्रेन अनुपात कार ये दिया है ना, ट्रेन और कार का पूछ रहा ना, हाँ, तो कितना आ गया देखो 3:4। आई होप सभी को अच्छे से सवाल समझ में आया हो, क्योंकि देखो थोड़ा सवाल लंबा था ये, ठीक है, लंबा भी नहीं था, थोड़ा जमाना आना चाहिए आपको। और मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मैंने ये बराबर क्यों रखे हैं, क्योंकि ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण नंबर 2 थी, तो इसके भी बराबर में क्या आया 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2, इसके बराबर में क्या आया 1, ठीक है। तो दोनों पलड़े बराबर हैं, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन कैसी रख दी बराबर। ट्रेन, ये ट्रेन है ये भी ट्रेन है, तो उसको उधर ले गए, प्लस में था इसलिए यहाँ के ये माइनस में हो गया, इधर बचा था 48/c, भाई ये कार है c का मतलब, ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो गया। मैंने बताया था जब प्लस माइनस होते हैं ना तो नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं एलसीएम, यहाँ भी t है यहाँ भी t है तो एलसीएम t आ गया, ठीक है। तो 24 में से 15 गया 9, ऐसे इधर काटा फाटा तुमने 3/4, t के ऊपर 3 है तो यानी कि ट्रेन की चाल कितनी 3, कार के ऊपर क्या है 4, तो कार की चाल कितनी है 4, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 61, कह रहा है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस जो है 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है गतियों का अनुपात क्या है, ठीक है। तो इधर ले लेते हैं ट्रक और इधर ले लेते हैं भैया बस, चालों का अनुपात निकालना है। तो तुम्हें पता है 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 550, मीटर में है तो समय किस में होगा नीचे सेकंड में, लेकिन यहाँ दिया इसने 1 मिनट, मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में तो गुणा करा देंगे 60 से, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कहा उसने, ये कह रहा है जबकि बस 3/4 घंटे में कितना जाती है 33 किलोमीटर,
देखो अगला जो वो है वो क्या है, कह रहा है 33 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, तो 3 जीरो लगा दो बटे। अब क्या रखेंगे, समय कितना है, 3/4 घंटा। 3/4 घंटा को पहले मिनट उसमें चेंज कर लो भैया, किसमें, मिनट में। तो करोगे तो कितना आ गया देखो, 15 और 15 दिया 45 मिनट। वो मिनट को भी क्या में चेंज कर दो, सेकंड में। ठीक है, चाहे तो ऐसे ही है 3/4 लिख के फिर मिनट में कर सकते हैं, लेकिन घिचपिच हो जाती है इसलिए मैंने अलग को कर दिया। तो देखो 0 से 0 कट गया। 6 से यहाँ काट दो, 6 से यहाँ काटोगे तो 6 का ना, वो 6 पंजे 30, कितना बचा 5, 6 पंजे 30, ये वाला 0 का 0। यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना, देखो इससे ये कट गया। 45 इधर भेज दो, 60 उधर भेज दो, तो 45:60। अभी जा रहा है तो 15 या 45, 15 चौका 60, यानी कि इनमें जो अनुपात है वो कितने का है, 3:4 का। आई होप सभी को अच्छे समझ में सवाल आया हो, बिल्कुल भी भारी नहीं था। लेकिन तुम्हें ये बैलेंस बनाना आना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हो। अब तुम्हें पता होना चाहिए अगर ये दूरी मीटर में है तो समय किस में होगा, सेकंड में। ठीक है, अब जैसे उसने मुझे दिया था यहाँ किलोमीटर, तो मैंने मीटर बना दिया क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब उसने दिया था मुझे 3/4 घंटा। घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुणा, मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो फिर से 60 से गुणा। सही है, यही तो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 62। कह रहा है ए और बी की गतियों में कितने का अनुपात है। देखिए ए और बी की जो है गति दी है, गतियों में कितने का अनुपात है, 3:5 का। ये क्या है, गति। चालों में अनुपात दिया है 3:5 का। तो आगे कह रहा है ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है। देखो यहाँ समय की बात करिए तो समय का जो अनुपात होता है वो चालों का कैसा होता है, उल्टा। चाल कम है तो इसलिए समय ज्यादा लेगा, सही है, और यहाँ चाल ज्यादा है तो समय कम लेगा। तो उसने वही तो बात कही है, ए जो है 24 मिनट अगर अधिक लेता है, यहाँ कितना अधिक ले रहा है, 2, यानी कि 2 भाग का मान कितना है, 24। तो मुझसे पूछ रहा है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। बी लेता कितना है, 3, यानी कि 3 भाग का मान पूछ रहा है। तो 2 से काटोगे 12 बार, 12 गुना कराओ, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 मिनट थी ना ये, तो ये भी किस में आएगा, मिनट में। यानी कि जो बी लेगा वो कितने मिनट लेगा, 36 मिनट। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 63। कह रहा 2 हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात दिया है। देखिए भैया 2 हवाई जहाज हैं, ए और बी मान लो, उनकी चालों में कितने का अनुपात दिया है उसने, तो उसने दिया है 7:15 का अनुपात। आगे पढ़ो, कह रहा यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है। देखो पहला वाले हवाई जहाज की गति है कितनी, 7, तो 7 भाग का मान दे रखा उसने। ये कह रहा है यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में कितने की चाल वो चलता है। देखो अब यहाँ समझना, ये चाल है तो चाल बराबर चाल रखनी होती है, 7 भाग का मान चाहिए तुम्हें, ये चाल है तो चाल होनी चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है पहले हवाई जहाज की, 750, इसे कितने घंटे में कवर करता है, 3 घंटे में। तो उसने मुझसे पूछा दूसरे हवाई जहाज की गति क्या है। ठीक है, पहले इसको यहाँ काट लो, 3 तिया 9, 1 बचा 3 पंजे 15। दूसरे हवाई जहाज की गति पूछ रहा कितनी है, 15, तो 7 पंजे 35, 0 का 0, कितने गुना पाया, 50 गुना, तो 15 पंजे 75, कितना 750 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, देखो कितने छोटे उसमें सवाल निमट गया यहाँ पर। देखो इसने चालों का अनुपात दिया था तुम्हें, तो चालों का अनुपात दिया, उसने कहा एक ही चाल दे रखी, एक ही चाल का अनुपात तुम्हारे पास है, और उसने कहा जो ए है ना, यानी कि पहला हवाई जहाज जो है 1050 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में कवर करता है, और तुम्हें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये तो होता है। तो 7 भाग का बराबर बराबर रख दिया, 15 यानी कि बी का मान पूछा, 15 का मान, तो कितना आ गया, 750 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि अगला सवाल जो है कल समझेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। आज यहीं रहने देंगे। और भाई जितने भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो भाई लाइक करना मत भूला करो बिल्कुल भी।